नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ प्रेम के उस अर्थ पर जो अक्सर खो जाता है। यह एक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, क्योंकि प्रेम ही इस अस्तित्व की बुनियाद है। यह वह रहस्य है जो इस सारे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोए हुए है। लेकिन फिर भी तुम देखो, इस आधुनिक जगत में प्रेम की समझ कितनी कम रह गई है। तुम देखो, तुम्हारे इस संसार में प्यार और मोहब्बत शब्द कितनी बेफिक्री से, कितनी आसानी से बोले जाते हैं। हर व्यक्ति कहता है मैं प्रेम में हूं। हर व्यक्ति अपने सोलमेट और ट्रू लव की तलाश में भटक रहा है। लेकिन इन बड़े बड़े दावों और रूमानी सपनों के पीछे की सच्चाई क्या है? प्रेम के उस असली, उस अनूठे, उस बेदाग अर्थ से तुम लोग कितने दूर हो चुके हो। देखो मेरे दोस्त, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, सिर्फ एक पतली सी सनसनी या आकर्षण नहीं है। प्रेम तो होने की अवस्था है, इस समस्त अस्तित्व की पवित्र एकात्मता को अनुभव करना है। सच्चा प्रेम तुम्हारे अहं की दीवारों को तोड़कर तुम्हें उस विशाल, उस असीम चेतना में स्थापित कर देता है। यह दो आत्माओं का एक नृत्य है, एक पवित्र मिलन जहां देह और आत्मा एक हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे इस आधुनिक जगत में प्रेम इतना विकृत हो गया है, इतना विकृत और गलत समझा जाता है। उसे एक वस्तु बना दिया गया है, एक साधन, एक सहारा, अपनी मान्यता, सुरक्षा और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। प्रेम का असली सार, उसकी अनकही मौजूदगी, उसका निष्काम समर्पण, उसकी रूपांतरित कर देने वाली शक्ति, सब कुछ खो गया है। सिर्फ सुख, नियंत्रण और अधिकार की इस पागल दौड़ में तुम में से कितने लोग इस प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसे हुए हैं, जहां सच्चा प्रेम नहीं है, सिर्फ एक साथी के प्रति लगाव है। अपनी खाली जगह को भरने और खुश होने की उम्मीद में उसे पकड़ने की एक कोशिश है। तुम वासना को प्रेम समझते हो, आसक्ति को आत्मीयता और अपनी जरूरत को करुणा। और अंत में तुम खाली, असंतुष्ट और गहरे से आहत महसूस करते हो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता और न ही हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम प्रेम के असली अर्थ को फिर से पहचानें, इसकी पवित्र और रूपांतरित कर देने वाली शक्ति को अपने जीवन में फिर से लाएं। अब समय आ गया है कि तुम उन संकीर्ण, अहंकारी धारणाओं से आगे बढ़ो जो तुम्हारे मन में प्रेम के बारे में छाई हुई है, और तुम उस असीम, सर्वव्यापी प्रेम को गले लगाओ जो इस अस्तित्व का मूल तत्व है। तो आओ, इस बोध के सफर पर निकलें, प्रेम के असली स्वरूप की इस खोज में। आओ, अपने होने के गहरे में उतरें, अपने भीतर के प्रेम के सागर को खोल दें, और आओ, उन झूठी आसक्तियों, लालची इच्छाओं और अधिकार की प्रवृत्तियों को छोड़ दें जिन्होंने तुम्हें अपने ही बनाए कारागार में कैद कर रखा है। देखो, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम पकड़ सकते हो या पा सकते हो। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें प्राप्त करना है, न ही कोई मंजिल है जिस तक तुम्हें पहुंचना है, बल्कि यह होने की एक अवस्था है, जीवन को जीने और ब्रह्मांड से जुड़ने का एक तरीका है। यह अहंकार का समर्पण है, उस भेद की गलवाही है जो तुम्हें बाकी अस्तित्व से अलग करती है।
जब तुम प्रेम की इस अवस्था में होते हो मेरे दोस्त, तब तुम दुनिया को मैं और तुम, मेरा और तेरा के चश्मे से नहीं देखते। इसके बजाय तुम उस मूलभूत एकात्मता को देखते हो, उस पारस्परिक जुड़ाव को देखते हो जो हर जगह व्याप्त है। तुम पहचानते हो कि हर व्यक्ति, हर सत्ता, हर वस्तु इस विशाल जीवन शक्ति का, इस दिव्य तत्व का ही एक रूप है जो तुम में भी बहता है। और इस बोध में तो मां अधिकार जताने, नियंत्रित करने और हेरफेर करने की जरूरत को छोड़ देते हो। तुम अब दूसरों से अपने उद्देश्य या कमी की वजह से नहीं चिपकते, बल्कि खुले दिल से, उत्साह और सम्मान के साथ उन्हें अपनाते हो। तुम दूसरे की स्वतंत्रता और उसकी अपनी पहचान का सम्मान करते हो और उन्हें वैसे ही रहने देते हो जैसे वे हैं, बिना अपनी अपेक्षाओं या एजेंडा को उन पर थोपे। यही है प्रेम का असली मतलब। वह प्रेम जो अहंकार की सीमाओं से परे है, बल्कि विशाल, सर्वव्यापी और रूपांतरित करने वाला है। यह वह प्रेम है जो स्वयं और दूसरे के बीच की दीवारों को गिरा देता है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है और हम सबको इस सृष्टि के मूल तत्व से जोड़ देता है। और जब तुम इस प्रेम का अनुभव करते हो मेरे दोस्त, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे होने के सारे तार जल उठे हैं। तुम एक जुनून, एक खुशी और एक उद्देश्य की भावना से भर जाते हो जो कभी बुझ नहीं सकता। तुम एक गहरे और शक्तिशाली जुड़ाव को महसूस करते हो, न केवल उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से जिनसे तुम प्रेम करते हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से भी। यह वह प्रेम है जिसमें भय, ईर्ष्या, अधिकार जताने की भावना नहीं होती। यह वह प्रेम है जो पूरी तरह से निष्काम होता है, जो सिर्फ देने और बांटने के लिए होता है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। यह वह प्रेम है जो अनंत धैर्य, अनंत क्षमा और अनंत करुणा से भरा होता है। और यह प्रेम मेरे दोस्त कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम बल या हठ से पैदा कर सकते हो। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम अध्ययन या अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो। यह होने की एक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम इस सृष्टि के गहरे प्रवाह के आगे समर्पण कर देते हो। यह प्रेम तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में है, तुम्हारे असली स्वरूप की अनंत और असीम मौजूदगी में। यह प्रेम तुम में पहले से ही मौजूद है, सिर्फ खुलकर बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो तुम इस प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हो मेरे दोस्त? तुम इस प्रेम के असली स्वरूप तक कैसे पहुंच सकते हो? उन सीमित अहंकारी धारणाओं से बाहर निकलकर जो तुम्हारे जीवन पर छाई हुई है। पहला कदम मेरे प्यारे दोस्त यह है कि तुम अपने भीतर एक गहरे और शक्तिशाली प्रेम से स्वयं को प्रेम करो। देखो, केवल तभी जब तुम स्वयं से प्रेम और स्वयं को स्वीकार कर पाओगे जैसे भी तुम हो, बिना किसी शर्त के, तभी तुम दूसरों के प्रेम के लिए भी खुल पाओगे। केवल तभी जब तुम अपने अहंकार के गहरे दर्द और असुरक्षाओं को भला देने में सक्षम होते हो, तभी तुम अधिकार जताने, नियंत्रण और हेरफेर करने की जरूरत से मुक्त हो पाओगे। और इस यात्रा पर निकलने के लिए मेरे दोस्त, तुम्हें अपने होने के गहरे में डूबना होगा, अपने दिल की आवाज सुनने की तैयारी करनी होगी, अपने अस्तित्व के पवित्र तत्व का आदर करना होगा, तुम्हें अहंकार की समर्पण करनी होगी,
उस भेद की गलवाही जो तुम्हें बाकी सृष्टि से अलग करता है। और जब तुम इस यात्रा पर निकलोगे तो तुम्हें कई चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तुम पुराने परिचित पैटर्न्स, जरूरत, मालिक बनने और नियंत्रित करने के जाल में फिर से गिरने का एहसास करोगे। तुम उन गहरे भय और असुरक्षाओं से टकराओगे जो तुम्हें दूसरों के प्रेम के लिए पूरी तरह से खुलने से रोकती। लेकिन अगर तुम इस राह पर बने रह सकते हो, अगर तुम इस साहस और दृढ़ता को बनाए रख सकते हो कि आगे बढ़ते जाओ, तो तुम्हें एक गहरी और जीवन बदल देने वाली अनुभूति मिलेगी। तुम दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करोगे, हर चीज के आंतरिक सम्मान और पवित्रता को पहचानोगे। तुम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित होगे जो इस प्रेम की गहरी समझ से जीवे, ऐसे लोगों की गहरी समझ से जीवे हुए हैं। और तुम अपने जीवन में ऐसे समचित्त आत्माओं से जू पाओगे। और जब तुम इन समचित्त आत्माओं से जू पाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के साथ सीमित नहीं है, बल्कि यह विशाल और सर्वव्यापी है, हर चीज को छूता है। यही है प्रेम की असली शक्ति और सौंदर्य, वह प्रेम जो व्यक्ति की सीमाओं से बाहर है, बल्कि विशाल और सर्वव्यापी है। यह वह प्रेम है जो काल देश की सीमाओं को पार कर जाता है, वह प्रेम जो हमें इस सृष्टि के मूल तत्व से जोड़ देता है। और जब तुम इस प्रेम को और गहराई से जीना शुरू करोगे, तुम दुनिया को एक नए अंदाज से देखना शुरू करोगे। तुम इसे अलग अलग अकेले सत्ताओं का संग्रह नहीं देखोगे, बल्कि एक विशाल जुड़े हुए जीवन का जाल, उसी जीवन शक्ति से भरपूर जो तुम में भी बहती है। तुम हर व्यक्ति में दिव्य का चेहरा देखोगे और तुम हर व्यक्ति की विशिष्टता और गुणों के प्रति एक गहरा और शक्तिशाली आदर और सम्मान महसूस करोगे। तुम आगे अब किसी को जज या दोष नहीं लगाओगे, बल्कि तुम इस मनुष्यता की विविधता और सघनता का स्वीकार और उत्सव करोगे। और जब तुम इस प्रेम को जीते और सांस लेते हुए देखोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें महसूस होगा कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल रहा है। तुम्हारे रिश्ते गहरे और समृद्ध बन जाएंगे जब तुम नियंत्रण और हेरफेर की जरूरत को छोड़ दोगे और दूसरे की स्वतंत्रता और उसकी अपनी पहचान को अपना लोगे। तुम्हारा काम और रचनात्मक प्रयास एक नया अर्थ और सार्थकता लेंगे जब तुम सेवा और योगदान की ऊंची पुकार के साथ खुद को जोड़ोगे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तुम देखोगे कि यह प्रेम बाहर की ओर फैल रहा है, आसपास के सभी लोगों के जीवनों को छू रहा है। जब तुम इस प्रेम को अपने रोजमर्रा के जीवन में सजीव और व्यक्त करोगे, तुम दूसरों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा और प्रकाश का स्तंभ बन जाओगे। इस सब कुछ के आंतरिक संबंध की एक प्रतिमा, यही है प्रेम की असली शक्ति और सौंदर्य। वह प्रेम जो सिर्फ एक रिश्ते या व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि विशाल, असीम और गहराई से रूपांतरित करने वाला है। यह वह प्रेम है जिसमें चोट के गहरे घाव को भरने, डर और भेदभाव की सीमाओं को पार करने और हम सबको इस अस्तित्व के मूल तक जोड़ने की शक्ति है। और इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम इस प्रेम को अपना लो, इसकी भरपूर तैयारी और जागरण की शक्ति के आगे समर्पण कर दो। इसने तुम में बहना शुरू किया है,
इसे अपने अंदर प्रवाहित और जागृत होने दो, क्योंकि ऐसा करके न केवल तुम प्रेम के असली स्वरूप को पहचान पाओगे, बल्कि अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को भी खोल पाओगे और खुद को इस ब्रह्मांड की असीम धड़कन के साथ जी पाओगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी उपस्थिति और इस जागरण और परिवर्तन के सफर पर चलने की तैयारी के लिए। मुझ में बहता हुआ यह प्रेम तुम्हें प्रेरित और प्रफुल्लित करे और तुम्हारे अपने व्यक्तिगत पथ पर एक दिशा सूत्र बने। नमस्ते।